जय हिंद स्टूडेंट, मैं आशीष बडोला नोबल डून डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में। इंडिया चाइना डिस्प्यूट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक था वेस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला रीजन है। दूसरा है सेंट्रल सेक्टर जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है। और तो तीसरा रीजन है वो है आपका जम्मू कश्मीर वाला जिसका बाइफरकेट होकर आज के टाइम में लद्दाख वाला रीजन जो चाइना के साथ बॉर्डर लगाता है वो है लद्दाख। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता है, उसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। तो आज हम मैकमोहन जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो ईस्टर्न सेक्टर है इंडिया चाइना बॉर्डर का, उसके बारे में बात करेंगे कि जो एक्चुअल इंडिया चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन है जो ईस्टर्न सेक्टर में है, पूरा का पूरा जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन नहीं बोलते हैं। मैकमोहन जो लाइन ड्रॉ की गई थी 1914 में करी गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को दो पार्ट में डिवाइड, मतलब अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को डिवाइड करता है आपस में। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप है। मैंने आपको ईस्टर्न सेक्टर बताया था। ईस्टर्न सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वेस्टर्न सेक्टर ये आपको लद्दाख वाला रीजन है। यहाँ पे अलग दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रखा है, आज के डेट में बाइफरकेट हो चुका है। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। दोनों के दोनों यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, स्टेट दोनों में से कोई सा नहीं है। पहले दोनों के दोनों स्टेट थे जिसको बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से सेंट्रल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन आया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। काला पानी डिस्प्यूट जो है उत्तराखंड और हिमाचल उसके बीच में नेपाल के बीच में है, इसके बारे में बात हो चुकी है। यहाँ पे एलएसी है, एलओसी है, उनके बारे में बात हो चुकी है। एलएसी जो इंडिया चाइना के बीच में है वेस्टर्न सेक्टर में, उसके बारे में बात हो चुकी है। आज हम करेंगे ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। यहाँ पे जो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है वो है मैकमोहन लाइन को लेके। तो ये डिस्प्यूट क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये पूरा का पूरा आपको थोड़ा जूम करके मैप दिख रहा है। ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नीचे असम हो गया जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है। ये ब्रह्मपुत्र रीजन का ओरिजिन भी तमिल तो वहां से तिब्बत से है। इस तरह से पूरा का पूरा मैप है। अब एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो जो ये लाइन ड्रॉ की थी मैकमोहन लाइन, जो ये मैकमोहन लाइन ड्रॉ की थी उसको किसने करी थी, उनका नाम है डिटरमाइन बाय सर हेनरी मैकमोहन। ये ब्रिटिश पर्सन था। उस टाइम पे जब 1914 में डिवाइड हुआ था, बॉर्डर डिमार्केट हुआ था, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी। इंडिया तो 1947 में जाके इंडिपेंडेंट हुआ था। तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था और तिब्बत था। चाइना भी फॉर्म नहीं हुआ था, चाइना भी इंडिया के बाद जाके आजाद हुआ है। तो उस जो तिब्बत था और किसके बीच में ट्रीटी, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ट्रीटी हुई थी। तो इसीलिए जितनी भी ट्रीटी हो रखी है ना, चाहे मैकमोहन को लेके हो, चाहे वो जॉनसन लाइन को लेके, मैकडोनाल्ड लाइन को लेके हो, सारी की सारी ब्रिटिश इंडिया ने किसके साथ ट्रीटी करी थी। जो ट्रीटी सारी की सारी हुई थी वो हुई थी तिब्बत के साथ और इंडिया के साथ, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में। और तिब्बत को बाद में जाके एनेक्स किया था किसने, चाइना ने। तो इसीलिए चाइना क्या करता है, तिब्बत की जो भी ट्रीटी तिब्बत ने करी होगी इंडिया के साथ, उसमें से किसी को भी नहीं मानता। चाइना बोलता है कि तिब्बत जब हमने एनेक्स किया था, बाद में एनेक्स किया था, तो ट्रीटी जाके हमारे साथ साइन करो, अब जाके हमारे साथ साइन करो। तो जितनी भी पहले की ट्रीटी हुई थी किसी को चाइना मानता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा डिमार्केट किया था किसने, मैकमोहन ने किया था, उन्हीं के नाम पे है। और ये 890 किलोमीटर की लाइन है। यहां से आपको पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा है 890, यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा का पूरा जो है 890 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। किसकी, मैकमोहन लाइन की लेंथ है। और ये किस ट्रीटी में हुई थी, मैंने आपको बताया था सिमला एग्रीमेंट। जो सिमला ट्रीटी हुई थी 1914 में हुई थी चाइना और किसके बीच में, चाइना इसमें डज नॉट एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट। चाइना इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। रीजन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये हुई थी तिब्बत के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और चाइना बोलता है कि तिब्बत के साथ ट्रीटी नहीं, हमारे साथ ट्रीटी करो, इस तरह से चाइना बोलता है। और सिमला एग्रीमेंट क्या था मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सिमला जो एग्रीमेंट था किसके लिए था, वो था इंडिया चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए था। इसलिए पूरा का पूरा सिमला एग्रीमेंट था। और चाइना का स्टैंड क्या है इसमें, व्हाट दैट चाइना एक्सेप्ट है, चाइना इस बाउंड्री लाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक्सेप्ट ना करने का रीजन मैंने आपको बताया था, चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और इंडिया क्या करता है, इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया बोलता है इंडिया चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश वाला डिस्प्यूट है वो मैकमोहन लाइन ही है। तो इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है, चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आज के दिन में करंट सिचुएशन क्या है, जो करंट सिचुएशन है वो बनी हुई है, दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ है। चाइना इसको तिब्बत का पार्ट मानता है, तिब्बत चाइना का ऑटोनोमस रीजन है। चाइना बोलता है तिब्बत हमारा पार्ट है, तो ये अरुणाचल प्रदेश भी हमारा पार्ट होगा, इसीलिए ये इंडिया का पार्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पे आज के डेट में पूरा का पूरा डिस्प्यूट बना हुआ है। लेकिन इंडिया का हिसाब से, इंडिया की जो गवर्नमेंट मानती है कि हमारा सोवरेन पार्ट है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा पूरा का पूरा हिस्सा है और हम इसको किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकते। ये इंडिया का स्टैंड, करंटली इंडिया का स्टैंड ये है। और यहाँ पे आपको बॉर्डर क्लैश हो गया, आप डे बाय डे आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि इसके बारे में, यहाँ बॉर्डर क्लैश हो गया, यहाँ इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी आपस में भिड़ गई है, इस तरह से काफी सारी न्यूज में आती रहती है। ये पूरा का पूरा मैकमोहन लाइन का इशू था। इसी तरह से हम और भी वीडियो, काफी सारी वीडियो हम लाते रहेंगे यहाँ पे डेली बेस पे। हम जितने भी हम कोशिश करेंगे जितनी वीडियो ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।